दोस्तों, मैंने आप लोगों के लिए निरामयी वसुधा नाम का यूट्यूब चैनल शुरू किया है, जिस चैनल के ज़रिए मेरा उद्देश्य ऐसा है कि अपने भारतीय लोगों को अपने भारतीय शास्त्रों के बारे में जो ज्ञान नहीं है, जिसके बारे में वो अभी भी अध्ययन पालते हैं, इस बारे में मैं आपको संध्यान करने के लिए ये आज के टॉपिक का मैंने चयन किया है, जिस टॉपिक का नाम है सर्जरी अ अनडिवाइडेड पार्ट ऑफ आयुर्वेदा। मतलब शल्य चिकित्सा आयुर्वेद का एक अभिन्न अंग। दोस्तों, चिकित्सा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो कोई भी बीमारी की, कोई भी व्याधि की चिकित्सा दो पद्धति से की जाती है। एक तो दवा के द्वारा, औषधि द्वारा, दूसरा सर्जरी या शल्य के द्वारा। तो ऐसा हो सकता है क्या कि जहाँ पर इतने साल पुराने अपने वेद आज के ज़माने में भी परिपूर्ण लगते हैं, वहाँ पे अपने ऋषि मुनियों ने या ब्रह्मा जी द्वारा जो आयुर्वेद स्थापित किया गया है, वहाँ पे शल्य जैसी चिकित्सा नहीं रहेगी, ऐसा हो सकता है क्या? तो इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। और मैं आज के इस वीडियो में आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को भी, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है। आप जो लेमन है, जनरल पीपल है, उनकी तो छोड़ो, लेकिन जो बहुत सारे पढ़े लिखे लोग होते हैं अपने इंडिया में, उनको भी मालूम नहीं है कि आयुर्वेद में सर्जरी है। वो तो आयुर्वेद बोले तो क्या, सिर्फ जड़ी बूटी ऐसा समझ के, ऐसा मान के चलते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अभी मैं आपको इसी वीडियो में आगे कुछ ऐसे दाखले दूंगा जिसके ज़रिए आपको ये सब मालूम हो जाएगा, ये सब आपको मान्य होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं आपको बताता हूँ कि पहला एग्जाम्पल बताया गया है, विष्पलाया खेल वृत्तिपल्य युद्ध प्रसंगे आहतत्वात् अयास जंगा योजनम। मतलब जब खेल राजा ने युद्ध के समय युद्ध लड़ते हुए वो जब हार रहा था, तो उसकी पत्नी विष्पला यह उसकी हार देख नहीं सकती थी, इसलिए उसने अपने पति के साथ में, राजा खेल के साथ में रणभूमि में पदार्पण किया और युद्ध करती रही। इस दौरान इसका पैर कट गया। तो ये पैर जब कट गया तो उन्होंने जो देवों के वैद्य है अश्विनव, उनको बुला के वहाँ पे लोखंड की, या फिर जिसको अपन आयरन बोलते हैं, तो लोखंड की रॉड डाल के उसकी जंघा, मतलब उसका पैर जोड़ा है, ऐसा उल्लेख वेदों में है। तो ये झूठ है क्या? दूसरा, गंड नासादि शुत्वम च संधानम। मतलब पहले युद्ध होते थे तो बहुत सारे सैनिकों के कान नाक कट जाते थे, तब भारत के ही वैद्य लोग उनके कान और नाक वापस जैसे के वैसे सिला के देते थे। ये हुआ प्लास्टिक सर्जरी का। तो ऐसी प्लास्टिक सर्जरी भी अपने आयुर्वेद में, अपने वेदों में वर्णित है। तो पहले तो मैं आपको धन्वंतरी भगवान के बारे में बताना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग धन्वंतरी क्या है ये तो मालूम ही नहीं होता है। तो भगवान धन्वंतरी क्या है? जब दिवाली के समय धन्वंतरी जयंती होती है तो बहुत से लोग अज्ञानता के कारण धन्वंतरी जयंती के दिन धन मतलब पैसों की और सोने की पूजा करते हैं। ये मेरे लिहाज से बिल्कुल टोटल गलत है, क्योंकि धन्वंतरी मतलब ये आरोग्य देवता है। और जब ये दिवाली होती है, दिवाली के सीज़न में जब ठंडी का मौसम, जाड़ों का मौसम चालू होता है, तो इस मौसम में नेचुरली अपनी इम्यूनिटी बढ़ती है और बढ़ाने के लिए अपने को आरोग्य सफलदायी मिलने के लिए अपने को भगवान धन्वंतरी को पूजन करना पड़ता है, करना चाहिए, ताकि अपने को अच्छे से सेहत प्राप्त हो। इसलिए दिवाली के शुरुआती दिनों में जैसे ही जाड़ों के दिन चालू होते हैं विंटर सीजन में, तो धन्वंतरी भगवान का पूजन किया जाता है। तो उस दिन धन की पूजा न करते हुए धन्वंतरी भगवान की, अपने आरोग्यदायी भगवान की पूजा करनी चाहिए। दूसरी बात, अभी मेन मुद्दे पर आते हैं, जिसमें कि मैं कह रहा हूँ कि आयुर्वेद में शल्य तंत्र। तो आयुर्वेद में शल्य तंत्र की जो बुक कही गई है मुख्यतः सुश्रुत संहिता। तो ये सुश्रुत कौन थे? तो आप आज की तारीख में जो मॉडर्न सर्जरी का बुक कोई भी उठाकर देखेंगे तो वहाँ पे पहला सेंटेंस होता है कि सुश्रुता इज़ द फादर ऑफ सर्जरी और सुश्रुता इज़ द फर्स्ट सर्जन ऑन दी अर्थ।
ऐसा वर्णन अपने को मिलता है। तो अगर ये सुश्रुत जी भारत से है तो भारत के आयुर्वेद में शल्य तंत्र नहीं है, ऐसा कैसे आप कह सकते हैं? तो ऐसा कहना टोटल गलत है, क्योंकि सर्जरी का उल्लेख आयुर्वेद में है और इतने सालों से, सदियों से है, इसलिए इस बात को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। आयुर्वेद में शल्य एक अभिन्न अंग है और आयुर्वेद के अष्टांग आयुर्वेद में कहा गया है काल बाल ग्रहोद्वांग जरा रुषैच। ये जो 8 अंग बताए गए उसमें शल्य एक मुख्य है। तो इसके अलावा भी सिर्फ सर्जरी का उल्लेख नहीं है आयुर्वेद में। तो आज की तारीख में जो ऑपरेशन के पहले पूर्व कर्म में जो प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें कि स्टरलाइजेशन वगैरह ऐसी मेथड्स है, तो ये भी स्टरलाइजेशन की मेथड सुश्रुत जी ने वर्णित किया है, जैसे कि यथा यथा अग्निसाहचर्यम तथा तथा च लघुत्वम, ये है। और स्टरलाइजेशन के बारे में सुश्रुत जी ने और एक बात कही है, अग्नितप्तेन पाक भय न स्यात्, मतलब अग्नि से जलाई हुई कोई भी चीज़ में पाक, पुई या पक्वता, इन्फेक्शन होने का बिल्कुल चांस नहीं रहता है। ये उस ज़माने में उन्होंने स्टरलाइजेशन के बारे में कहा है, मतलब उस वक्त की सर्जरी भी कितनी सक्सेसफुल रही होंगी और प्री ऑपरेटिव, पूर्व कर्म, मेन ऑपरेटिव, मुख्य कर्म और पश्चात कर्म, ऐसे पोस्ट ऑपरेटिवली, ये सब बातें उन्होंने सुश्रुत जी ने अपने सुश्रुत संहिता में वर्णन की है। सिर्फ उसको एक एक श्लोक को लेकर समझने में अपने को अभी देखना चाहिए और करना चाहिए, ये वक्त अभी आ गया है। उनका एक एक श्लोक लेकर अपन एक एक बुक लिख सकते हैं, इतना विस्तृत विवरण अपन कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने 2 लाइन के उनके श्लोक में कहा है। आखिरी जाते जाते एक बात और कहूँगा कि आज का सुश्रुत संहिता अगर देखेंगे तो सुश्रुत संहिता हार्डली 500 से 600 पेजेस की होती है, लेकिन आजकल की सर्जरी की बुक 1500 से 2000 पेजेस की और वॉल्यूम 1, 2, 3, 4 में कहा गया है। ये इसलिए है कि आजकल छोटी सी चीज़ समझाने के लिए आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देने पड़ते हैं, बहुत सारा विवरण देना पड़ता है, इसलिए किसी भी ऑथर को ज़्यादा लिखना पड़ता है, इसलिए वो डिटेल में कहा जाता है। पहले के ज़माने में शायद लोग बहुत होशियार होंगे, इसलिए एक श्लोक में ही काम चल जाता है। और श्लोक का एक फ़ायदा ऐसा है कि आप आपके तरीके से उसको समझ के काम कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं, और आप आपके एक्सपीरियंस से ही उसमें खुद को डेवलप कर सकते हैं। दोस्तों, ये शल्य आयुर्वेद का एक अभिन्न अंग, ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे निरामयी वसुधा इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। उसके साथ में आपके दोस्तों के साथ में शेयर और लाइक ज़रूर करना ना भूलें। और आपको जो बेल आइकन दिख रहा है वो बेल आइकन पर दबाइए, ताकि आपको इस संदर्भ में हम आगे जो भी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करेंगे वो आपको इसकी इंटीमेशन मिलते रहेंगे। धन्यवाद।